प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि पिछला वीडियो आपके समझ में आया होगा। मैंने अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसमें से मैंने 4 कंडीशन आपको बता दिए थे। अब 5वां कंडीशन क्या है। 5वां कंडीशन ये है कि जैसे जब वस्तु C के बाद रखी हो, C के बाद रखी हो, ठीक है। तो जब वस्तु C के बाद रखी हो, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने वस्तु को क्या कर दिया, ये मैं पहले अवतल दर्पण बना रहा हूँ, ठीक है। और ये हो गया उसका परावर्तक तल, ठीक है। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया उसका मुख्य अक्ष, ये हो गया फोकस, ठीक है। और ये हो गया वक्रता केंद्र। अब जैसे मान लीजिए कि वस्तु को हमने यहाँ पे रख दिया, ये वस्तु हमने AB को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलेगी तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है। फोकस से होके चली गई। अब एक नियम मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है, थोड़ा सा इसको बढ़ा दे रहा हूँ मैं, वक्रता केंद्र से होके जाती है तो यहीं पे क्या होती है, वापस इसी डायरेक्शन में लौट आती है, ठीक है। तो अब दोनों प्रकाश की किरणें जो है कहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे आकर के मिल रही हैं। तो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C और F के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो अगर प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो पहली चीज़ कि प्रतिबिंब क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव उल्टा होता है, ठीक है। तो ये उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक। दूसरा चीज़ इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, ये देखिएगा C और F के बीच में, C और F के बीच में, ठीक है। अब ज़रा देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये इंटरेस्टिंग मैंने इसलिए बोला है कि जैसे जब हमने प्रतिबिंब को C और F के बीच में रखा था, ठीक है, C और F के बीच में रखा था, तो इसके पहले आपने देखा होगा पहले वीडियो में, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना था, C के बाद बना था। और जब C के बाद रख रहे हैं तो C और F के बीच में बन रहा है। मतलब इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें एक संबंध है। जब C और F के बीच में रख रहे हैं तो C के बाद बन रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर C और F के बीच कोई बिंदु हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ वस्तु को रखेंगे तो जिस बिंदु पे बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब, अगर अगले केस में उसी बिंदु पर वस्तु को रख दें तो C और F में, ठीक है, जिस बिंदु पे पहले हमने वस्तु का रखा था वहीं पे प्रतिबिंब क्या होगा, बनेगा, ठीक है। तो ऐसे बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहा जाता है। मतलब कि दर्पण के मुख्य अक्ष पे ऐसा बिंदु, ठीक है, जहाँ पर एक वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दूसरी जिस बिंदु पर एक वस्तु को रखा जाए और उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने, ऐसे बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, संयुग्मी फोकस कहते हैं या कंजुगेट फोकी कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C और F के बीच में बन रहा है। देखने से आपको क्या लग रहा है, तीसरा कंडीशन, कि ये जो है प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, ठीक है। तो ये जब हमने वस्तु को C के बाद रखा, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, C और F के बीच में बना। तो ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसमें अब आखिरी केस आता है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने में, ठीक है। वो है कि जब वस्तु को, ये सबसे लास्ट केस है और इम्पॉर्टेंट भी है, बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, वस्तु को अनंत पर रखी हो, ठीक है। अब वस्तु अनंत पे रखी हो तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अनंत से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होती हैं, ठीक है। हाँ, आपस में समांतर होती हैं। अनंत से जो चलने वाली किरणें होती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होती हैं, आपस में समांतर होती हैं। अब अनंत का यहाँ पे अभिप्राय क्या है, अनंत का मतलब हुआ जैसे सूर्य, तो हम अवतल दर्पण ले लिए और सूर्य का प्रतिबिंब बनाना है हमको, अवतल दर्पण ले लिए, हमको चंद्रमा का प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। तो चंद्रमा और सूर्य को हम क्या मानेंगे, अनंत मानेंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण में ये उसका परावर्तक तल हो गया, ठीक है, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। अब मान लीजिए अनंत पर ये सूर्य है, ठीक है, ये सन है, हम सन का इमेज क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या कि यहाँ से जो प्रकाश की किरण चलेगी वो मुख्य अक्ष के समांतर तो नहीं चलेगी,
लेकिन एक दूसरे के समांतर चलेगी। ठीक है, तो अब ये क्या होगी, यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्या हो गई, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, और परावर्तन के पश्चात उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाएगा, फोकस पे बन जाएगा। ठीक है, तो अनंत पे, सूर्य तो बहुत बड़ा है ना, पृथ्वी से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन उसके फोकस पे छोटा सा प्रतिबिंब क्या होगा, बनेगा। तो अब देखने से क्या लग रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। ठीक है, बहुत छोटा है। और कैसा है, वास्तविक। तो लिख देंगे वास्तविक और उल्टा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, और तीसरा कहाँ पे बन रहा है, देखिए कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे, एफ पर। ठीक है, और आपको याद हो कि पिछले वीडियो में जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पे बनता है। अब यहाँ देख लीजिए, अब समझ में आ जाएगा संयुग्मी फोकस का कॉन्सेप्ट क्या है। फोकस पे रखा तो अनंत पे प्रतिबिंब बना, और अनंत पे वस्तु को रखा तो कहाँ बन गया, फोकस पे बन गया। इसका मतलब अनंत और फोकस क्या हैं, एक दूसरे के संयुग्मी फोकस हैं। यही संयुग्मी फोकस का क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का कैसे बनता है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा वैसे ही आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। फ्री ऑनलाइन क्लास है, जब सपोर्ट करेंगे तो मैं जल्द ही आपको यूट्यूब पे लाइव पढ़ाने लगूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।